नमस्कार, मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राहुल गांधी की बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह राहुल गांधी ने आजकल अपनी पार्टी व संगठन को मजबूत करने का बीड़ा उठा रखा है, क्या वो उसको पूरा कर पाएंगे? क्या वो अपने संगठन को मजबूत करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे? क्या जिस तरीके से वो बोलते हैं कि मेरे 3 प्रकार के घोड़े हैं, कि कोई लंगड़ा है, कोई बारात का है, कोई रेस का है, जिस तरीके से आजकल वो अपने कार्यकर्ताओं की चूड़ियाँ कस रहे हैं, क्या वो जो बारात के घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं उनका इलाज कर कर उनको रेस में दौड़ने लायक बनाएंगे? और जो उनके अंदर, पार्टी के अंदर जो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, क्या उनको निकाल कर बाहर फेंकेंगे या उनका इलाज करेंगे? तो दोस्तों, इन सब बातों का जानने के लिए मैं राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने कई बार राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण किया, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। वो बातें मेरी सही हुई। पहले आपको मैं पीछे लिए चलता हूँ। गुजरात दिसंबर 2017 में जब गुजरात का इलेक्शन हो रहा था, तब मैंने कहा था कि राहुल गांधी का स्टेटस बढ़ेगा, जिसका वीडियो मैंने डाला था। उस इलेक्शन में राहुल गांधी ने सत्ता से सिर्फ कुछ सीटों की कमी के कारण सत्ता से पीछे रह गए। उसके बाद उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में नवंबर 2018 में विधानसभा के इलेक्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उन्होंने विजय प्राप्त करी और अपनी सरकार बनाई। अब इलेक्शन लोकसभा का 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें उनके ही कुछ लोगों ने उनको धोखा दिया, जिसके कारण वो बुरी तरह हार गए और उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने, जब राहु में गुरु की अंतर्दशा आई, इनको राहु में जो गुरु की अंतर्दशा आई, तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि गुरु इनके लगन में वक्री होके पराक्रम और संघर्ष का स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और उस पर शनि की उच्च दृष्टि है और राहु की दृष्टि है और राहु की बृहस्पति पे दृष्टि है। तो जब ये दशा आई, तो इस दशा में ऐसा जातक लोकप्रिय जननायक बनता है। तो यहाँ पर पराक्रम, संघर्ष, कूटनीति और पब्लिक के प्रचार से इन्होंने दोबारा से संघर्ष शुरू किया यहाँ पर गुरु भी रेट्रोग्रेड है और नवांश की कुंडली में भी इसी पोजीशन में वर्गोत्तम नवांश है, और इनकी लगन भी जो है वो वर्गोत्तम है, तो नवांश में है। तो ऐसा व्यक्ति असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी बनाया। इन ग्रहों ने इनको असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी बनाया। और 5 सितंबर 2022 को जब राहु में गुरु में पर्यंतर बुध की पर्यंतर आए, तब इन्होंने
भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, क्योंकि बुद्ध जो है 12वें और 9वें का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है और विपरीत राजयोग बना रहा है। यहाँ पर 9th हाउस जो होता है वो लंबी यात्रा का होता है और सूर्य और मंगल उसमें बैठे हुए हैं। मंगल जो है पराक्रम और सूर्य जो है पॉलिटिकल स्टेटस का स्वामी होकर 9th हाउस में उनको जबरदस्त पराक्रमी बनाया और अदम्य साहस दिया, जिसके कारण उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पूरी की, पूरे देश को यात्रा की और अपना पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ाकर राजनेता के रूप में स्थापित किया। अब बात करते हैं 2024 के इलेक्शन की। तो मैंने वीडियो डाला था कि ये शायद इंडिया गठबंधन को सत्ता दिला सकते हैं, मगर सत्ता तो नहीं दिला पाए, मगर बीजेपी को 240 सीटों पर रखकर पूर्ण बहुमत से वंचित करा और खुद लोकसभा में विपक्ष का नेता बनकर सत्ता को प्राप्त करा, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के बाद नेक्स्ट पोस्ट होती है। इस प्रकार उनको पावर तो मिल गई, मगर इंडिया गठबंधन को पावर में नहीं ला सके और अभी तक उन्होंने कोई पद प्राप्त नहीं किया था। जब से राजनीति में आए हैं, ये पहली बार इनको इनके ग्रहों ने पद पर स्थापित किया। दोस्तों, ये तो हुई पिछली बात। अब अगली बात करते हैं। इस समय राहुल गांधी को 18 मई 2024 से 28 मार्च 2027 तक राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये अंतर्दशा इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और राजनीति के शिखर पर ले जाने जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई इससे भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं इस पीरियड में 15 मई 2024 से 28 मार्च 2027 तक। अब ये मैं कार्य करता हूँ या स्लीपर सेल की बात करता हूँ। 18 मई 2024 को शनि की दशा लगी और शनि बृहस्पति के नक्षत्र में था और बृहस्पति अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा था। अष्टम भाव जो होता है वो कॉन्स्पिरेसी का होता है और षड्यंत्र का होता है। यहाँ पर बृहस्पति जो है इनके तीसरे स्थान का मालिक होकर, तीसरा स्थान होता है कार्यकर्ता का। अब क्योंकि बृहस्पति है तो जितने भी बुजुर्ग लीडर हैं वो इनके साथ, अब ये बृहस्पति 6th का हाउस का भी लॉर्ड है तो छठा स्थान शत्रुओं का होता है, तो शत्रुओं के साथ मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। जैसे ही 30 मार्च को शनि 6th हाउस में प्रवेश किया, यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही थी और 10वीं दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रही थी। तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि जितने भी स्लीपर सेल हैं उनको सबक सिखाना है और जो असली कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनको आगे लाना है। इसलिए इस जिला अध्यक्षों का चुनाव को उन्होंने अपने हाथ में लिया। अब ये पीरियड शनि की बात कर, राहु की बात कर लें, शनि की बात कर लें। राहु जो है पंचम भाव में बैठा है जो कि कूटनीति की बनाता है। शनि जो है 10th का और 5th का लॉर्ड होकर, योग कारक होकर
इस कुंडली में सबसे बड़ा बहुत सबसे अच्छा प्लैनेट है। शनि की दृष्टि, उच्च दृष्टि जुपिटर पर पड़ रही है। तो ये एक प्रकार का ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति महाजन नायक बनता है जो राहुल गांधी बन चुके हैं। अब यहाँ से इसका जो स्वामी है वो मंगल तीसरे स्थान पर सूर्य के साथ बैठ के ये नीच भंग राजयोग बना रहा है। शत्रु कितना भी इनके 7th हाउस जो होता है प्रत्यक्ष शत्रु का होता है, और जितना सरकार इन पर मुकदमेबाजी जितना भी प्रहार कर रही है उतना इनका स्टेटस ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं, जब से ये जो ग्रह बदले हैं, 14 मई को बृहस्पति बदला है जो भाग्यस्थान पर आ गया, और राहु पंचम में आया 18 मई को। ये जो जन्म का राहु है और ये ट्रांजिट का राहु है। जब ट्रांजिट के जन्म के किसी प्लेनेट पर ट्रांजिट का वही ग्रह ट्रांजिट करता है तो वो इवेंट 100% होती है। तो इस राहु ने राहुल गांधी को बहुत मैच्योर कूटनीति बना दिया, और जो भी इनका विजन है, जो भी वो बात पहले बोलते हैं वो होती है। सरकार को भी मानना पड़ा। जैसे कि जनगणना की बात हुई थी, कास्ट जनगणना की बात हुई थी, तो सरकार नहीं मान रही थी, मगर बाद में उसको मानना पड़ा। अब शनि यहाँ पर आया 30 मार्च को, और शनि यहाँ पर 30 मार्च को आ गया, तो 3 मार्च शनि, छठे हाउस में शनि बहुत बलवान होता है। 4th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा है, तो इनके सपोर्ट में पब्लिक आ गई। पब्लिक भी कौन सी, गरीब गुरबा, अति पिछड़े, मेहनत कश इंसान, मजदूर, किसान, ओबीसी, ये सब लोग इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं इस वक्त। जैसे कि आप देख रहे हैं, कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, कहीं भी कुछ होता है, तो राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं और सबको गले में लगाते हैं। तो ये स्थिति तो शनि की हो गई। अब जो बात मैं कर रहा हूँ कि लंगड़े घोड़े और ये बारात के घोड़े क्यों डांस करेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आ गया है, यहाँ से अपने हाउस को देख रहा है और तीसरे हाउस को ये बलवान करेगा। ये लोग इनका भाग्य उदय करेंगे, इनको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे वो सब लाइन पर आ जाएंगे। तीसरा हाउस जो होता है वो कार्यकर्ताओं का होता है, छोटी बहन का होता है, सपोर्टर का होता है, और 6th का लॉर्ड भी होकर यहाँ बैठा हुआ है और उसमें शनि बैठा हुआ है। तो अपने संघर्ष से, गरीब गरबा, मजदूर और पब्लिक के मदद से, और अपने कार्यकर्ताओं की मदद से, अपनी छोटी बहन की मदद से इनका राजनीतिक स्टेटस ऊंचाइयों पर होने जा रहा है। अब ये बात करते हैं, अब विश्व का शुक्र की प्रत्यंतर चल रही 26 मई 2025 से 16 नवंबर 2025 के बीच। ये पीरियड इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इस वक्त 26 मई के बाद आपने देखा किस तरीके से ये मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, दौरे पे दौरे कर रहे हैं, और एक बिल्कुल एक्टिव होकर पूरी कांग्रेस को और पूरे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके कर रहे हैं। अब यहाँ पर राहु अपने नक्षत्र में है, शनि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र शनि के नक्षत्र में है, राहु का सब लॉर्ड जो है वो बुध है, शनि का और शुक्र का जो सब लॉर्ड है वो बुध है, शनि का जो सब लॉर्ड शुक्र है। ये आपस में अति मित्र हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ 26 मई 2025 से 16 नवंबर 2025 के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कूटनीति, संघर्ष और ये
जननायक और 10वें स्थान में बैठा हुआ शुक्र लगन का मालिक होके ऊंचा पद दिलाता है, बहुत ऊंचा पद दिलाता है। अब ये इस वक्त शुक्र जो है 12 अगस्त 2025 तक फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद ये 12 अगस्त से 16 नवंबर 2025 में अष्टम हाउस का रिजल्ट देगा, जो कि प्रतिष्ठा का हाउस है, मान सम्मान का है। और इस तारीख के बाद 12 अगस्त 2025 से 16 नवंबर 2025 के बीच में इनकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत ऊंचा होने जा रहा है। मैं ये इस विश्लेषण के आधार पर कह सकता हूँ। अब ये जो 4 ग्रह बदले हैं, शनि, राहु, गुरु और केतु, साथ में 6 जून को मंगल भी बदल गया। मंगल के साथ केतु का सहयोग होने पर ये बहुत आक्रामक हो गए और ये पॉलिटिकल स्टेटस इनका बढ़ने जा रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय 18 मई 2024 से और 28 मार्च 2027 तक इसको कोई और ऊंचा पद मिल जाए तो उसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल 26 मई 2025 से 16 नवंबर 2025 के बीच में ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी जो लोकप्रियता है देश में छोड़कर विदेशों में भी उच्च कोटि की होने जा रही है। तो दोस्तों, जो जितना ज्ञान ईश्वर ने दिया, मैं कोई राहुल गांधी का फ़ैन नहीं हूँ, ना मैं किसी का पॉलिटिक्स लीडर का फ़ैन हूँ। मैं तो एज एस्ट्रोलॉजर मैंने ये प्रेडिक्शन दे दी है, क्योंकि आपने आजकल देखा होगा सोशल मीडिया पर राहुल गांधी किस तरीके से छाए पड़े हैं। ये गोदी मीडिया जो इनका विरोध कर रहा था 1 साल से, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है ये मीडिया का भी होता है, आज ये मीडिया भी इनके बारे में चर्चा करने लगा, इनको दिखाने लगा। तो दोस्तों, जितना मेरे पास ज्ञान ईश्वर ने दिया उसके आधार पर मैंने विश्लेषण कर दिया है। कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।